ज्यों लोहे की प्रीत से चुंबक लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का ज्यों लोक ले जाए। ज्यों लोहे की प्रीत से चुंबक लेत उठाए, चुंबक लोहे को उठा लेता है, दूर से ही उठा लेता है। क्यों? क्योंकि लोहे में चुंबक के प्रति प्रीत है, प्रेम है, लगन है। सोने को चुंबक के नीचे रखो, ऊपर से ही क्या, उसके ऊपर चुंबक पर रख दो, रखकर उठाओ तो भी सोना वहीं रह जाएगा, उठेगा नहीं। तब वह शब्द रूपी रथ, शब्द रूपी नैया हमें भव सागर से पार उतार देगा, या शब्द रूपी रथ में सवार होकर हम अपने लोक को चले जाएंगे। इसके बिना काम नहीं बनेगा। तो संसार के लेन देन के चक्कर में पड़कर ये कार्य ना भूलें कि हमें सदगुरु के चरणों में प्रीत लगानी है, लगन लगानी, हमें सदगुरु की भक्ति करनी है। भक्ति करनी, भक्ति क्या है? भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमरन सा। भक्ति किसे कहते हैं? कि रोज जाकर के किसी के सामने बैठ जाओ, ये भक्ति है। कि किसी के आश्रम में जाकर रोज झाड़ू माराओ, ये भक्ति है। ये तो सेवा हो गई। कहीं जाकर काम कर दिए, सेवा हो गई। कहीं रोज सभा मंडप में बैठ के सत्संग चल रहा है, बैठ के सुन ली, ये तो आपका सत्संग भजन कीर्तन सुनना होगा। भक्ति क्या है? तो साहब कहते हैं भक्ति भजन हरि नाम। भक्ति भजन, भक्ति और भजन हरि नाम है। दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमरन सा। मन से, वचन से और कर्म से नाम का सुमरन ही भक्ति है, नाम का सुमरन ही भजन है। तो नाम मिलता है हमें सद्गुरु से, नाम मिलता है सद्गुरु से। वैसे तो हर मनुष्य के जीवन में 7 गुरु होते हैं, लेकिन आज मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगा। लेकिन सार्थक तो वही है जो सद्गुरु होते हैं। जहां का जीव तहां पठाए। वैसे तो कहा जाता है प्रथम गुरु माता पिता को कहा जाता है, जो रजवीर के दाता होते हैं। दूसरे गुरु तो गांव की दाई को कहा जाता है, जो गर्भपात से बाहर लाती है। तीसरे गुरु उसको कहते हैं जो नामकरण करता है, उसको कहा जाता है। चौथे गुरु उसको कहते हैं जो अक्षर ज्ञान देता है, स्कूल में पढ़ाता है, उसको भी गुरु कहते हैं। और एक हम दीक्षा शिक्षा लेकर एक गुरु बनाते हैं, वो भी एक गुरु होता है। लेकिन 7वें तो सद्गुरु होते हैं, जो जहां का जीव तहां पठा देते हैं। तो हर किसी गुरु के शरण में जाने से आप अपने लोक को नहीं जा पाएंगे। जिस दिन आप सदगुरु के चरण में जाएंगे और सदगुरु के चरण के प्रति प्रीत लगाएंगे, लगन लगाएंगे, तब आप इस भवसागर से पार उतरकर अपने लोक सतलोक को जा पाएंगे। इसलिए साहब कहते हैं कुछ देना न देना मगन रहना। संसार के में ठीक है आ गए, लेकिन संसार के लेन देन इसके पचड़े में ना पड़े, अपने नाम सुमरन में भजन में मस्त रहे। इसलिए साहब कहते हैं गहरी नदियां नाव पुरानी खेवटिया से मिले रहना। तो ये खेवटिया सद्गुरु ही, सही छाप परवाना लाए समृद्ध के कड़ियार। साहब कहते हैं मैं समृद्ध का कड़ियार बनकर रहा। तो हमारे हम कबीरपंथियों के कड़ियार कौन है? हम कबीरपंथियों की नैया को पार लगाने वाले कौन हैं? हमारे मालिक, हमारे परम पिता बंदी छोड़ कबीर हैं।
मिले रहेंगे, उनसे लगे रहेंगे, उनसे जुड़े रहेंगे, तभी तो बात बनेगी। और हम है कि उनसे दूर ही भागते हैं, अपने ही खेवटिया से दूर भागते हैं, इधर भागते हैं, उधर कहीं और चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, इधर उधर भटकते हैं, दुनिया में भटकते हैं, संसार में भटकते हैं। जो और ज्यादा हमको भटकाते हैं, हम उनके पीछे और दौड़ते हैं। भटकाने वाले लोगों के पीछे हम खूब दौड़ते हैं। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले एक कथावाचक का वीडियो देखा, तो कथावाचक बोल रहे थे, आपका बच्चा कितना भी मतलब ना पढ़ता हो, अब वो बोल नहीं पाए कि कितना भी गधा हो, आपका बच्चा कितना भी ना पढ़ता हो, साल भर भी ना पढ़ता हो, लेकिन जिस दिन उसकी परीक्षा होगी, जिस दिन उसका पेपर होगा, जिस विषय का पेपर होगा, उस दिन सवेरे स्नान ध्यान कराकर उसको शिव मंदिर में ले जाओ और बेल पत्ते के बीच वाले पत्ते में शहद लगवा दो, शहद लगाकर शिवलिंग पर उसके हाथ से चिपकवा दो, बेल पत्ती शहद से चिपकाकर तुम्हारा बच्चा आएगा, उस दिन जिस विषय का परीक्षा देगा उसमें निश्चित पास होगा। कैसे हो जाएगा भाई? कोई बच्चा साल भर पढ़ा ना हो और सिर्फ बेल पत्ते में शहद लगाकर चिपकाकर एग्जाम पेपर देने जाए और पास हो जाएगा? अगर ऐसा होता तो आज जितने गधे हैं ना, सब IAS होते, IPS होते, डॉक्टर होते, इंजीनियर होते। और ये बात फिर परीक्षा पर ही क्यों लागू होती है? फिर ये बात नेताओं पर भी लागू होनी चाहिए। भले ही 5 साल आप मुंह न दिखाए जनता को, एक बार जीत कर गए हैं, उसके बाद 5 साल तक भले ही जनता को ना मुंह दिखाए, फिर से चुनाव आ गया, आपने फार्म भर दिया, आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है, आपको घर से निकलने की जरूरत नहीं। जिस दिन मतदान होगा, सवेरे स्नान ध्यान करके बेल पत्ती और शहद लेकर चले जाना और बीज वाले पत्ती पर शहद लगा के शिवलिंग पर चिपका देना और घर जाकर बैठ जाना। प्रचंड मतों से आप जीतेंगे। हद है भाई। और मैं देखता हूँ ऐसे कथाकारों के पंडाल में देश भीड़ है, हजारों लाखों की भीड़ है, और उस भीड़ में 90% लेडीज है। 90% भीड़ लेडीज लोगों को, महिलाओं। और महिलाएं जो सुनती हो आकर घर में पक्का जमाती है, बाबा ने ऐसा कहा कि मैं अपने बच्चे के साथ ऐसी करूंगा, ठीक है बेटा जा मत पड़ जा, खेल, बस तुम परीक्षा के दिन मेरी बात मान लेना, मेरे साथ सुबह चलना। तो वो करती भी होंगी। जिस दिन पेपर होता होगा, बच्चे को जबरन नहला धुलाकर, बच्चा नहीं भी नहाना चाहता होगा तो नहला धुलाकर उसको पकड़ के बेल पत्ता शिवलिंग पे जाके शहद लेके चिपका जम दे देना, तो पक्का पास होगा। लेकिन जब रिजल्ट आता होगा, जब रिजल्ट होता तो ये क्या हो गए, बाबा तो ठग दी, बाबा तो ठग दी भाई। और कसम से मैंने सुना, मैंने पेपर का कटिंग भी देखा, पेपर में, मीडिया में भी देखा, जो बाबा ये ज्ञान दे रहा था उसका अपना बेटा 8वीं में फेल हो गया। कसम से ये मीडिया वाले ये दिखा रहे थे, अखबारों में से पता कि ये टोटका जो बाबा बताता है उसका अपना बेटा 8वीं में फेल, और दुनिया को ज्ञान बता रहा है, टोटका बता रहा है कि ऐसा करोगे तो बच्चा पास, ऐसा करोगे तो तुम्हारा ये संकट दूर, ये करोगे तो तुम्हारा धंधा अच्छा चलने लगेगा, ऐसा करोगे तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, ये करोगे तो
तो ऐसा हो जाएगा, वो करोगे तो ऐसा हो जाएगा। टोना टोटके से अगर कुछ होता तो ये जो टोना टोटका करने वाले हैं ये भारत देश के सब सर्वोच्च पद पर बैठे होते हैं। सर्वोच्च पद पर इनको सरकार, भारत देश की सरकार, और ये सब किसमें होते मालूम? डिफेंस में, सुरक्षा विभाग में, वहां दिल्ली में बैठा कर इनको रखा जाता है। पाकिस्तान पे टोटका कर दो, एलओसी बॉर्डर पे टोटका कर दो, उधर से कोई घुसपैठ घुस ही मरता है, जैसी घुसे वही भस्म हो जाए। चीनी घुसपैठी मत घुस पाए, ऐसा करो ना भाई, करके दिखाओ ना, इतना तुम चमत्कारी हो, इतना चमत्कार है तुम्हारे अंदर।